हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम सब लोग उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को विभाजित करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला होता है स्पर्श। स्पर्श वाले वर्ड मुख में जीभ का मूल स्पर्श करते हैं। मतलब स्पर्श जो हम बोलते हैं, जो मूल वो स्पर्श करते हुए जो जुबान जो स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श वर्ड कहते हैं। संघर्षी संघर्षी वर्ड जिनको केवल संघर्ष होता है। स्पर्श संघर्षी स्पर्श भी तथा वायु प्राण वायु को आने के लिए संघर्ष करनी पड़ती। मतलब ये हुआ इसका कि जिस प्राण वायु जो होती है, जो उसको बाहर आने के लिए जो संघर्ष करना पड़ता है, उसे हम स्पर्श संघर्ष कहते हैं। स्पर्शहीन या संघर्षहीन ये वो होते हैं इसमें प्राणवायु का कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। जैसे जिन शब्दों को बोलने में हमारी वायु मतलब हमारे शरीर जो बोलते हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होती, आसानी से बोल लेते हैं, वह स्पर्शहीन या संघर्षहीन वर्ड कहलाते हैं। फिर आगे आ गया नासिक, जिनका उच्चारण करते समय हवा का ज़्यादा भाग नाक से आए वो नासिक होते हैं। फिर पार्श्विक, जिसका मतलब बोलते समय जो कंठ के भाग जो होता है वहाँ से जब हवा निकलती है तो उसे हम पार्श्विक कहते हैं। प्रकंपन, घर्षण वाला वर्ड जिसे होता है एक, जैसे इसमें रा रा क्या होता है, घर्षण करता है, कंपन करता है। जैसे अगर रा बोलो तो कोई जुबान कितनी कंपन के साथ उठती है। और इसके बाद होता है ताड़नजात या उत्क्षिप्त। ताड़नजात चिन्ह से बने वर्ण, इसमें सिर्फ दो ही वर्ण आते हैं। उसको अभी हम आगे पीछे बता भी चुके हैं, आगे भी और बताएंगे आप लोगों को। चलिए देखते हैं, इसके उदाहरण से देख लेते हैं। स्पर्शी व्यंजन, प्रत्येक वर्ण का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आरंभ के 4 वर्ण ले लेते हैं, लेकिन च वर्ण को छोड़ करके, च वर्ण इसमें छोड़ देते हैं। फिर ठीक है, का टा ला, का टा ता पा, ये जो है इसके पंचमाक्षर को नहीं जोड़ा जाता है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 16। अगर आपको ये सही समझ में नहीं आता है तो आप वर्णमाला एक पेज पर लिख लीजिए, इसके बाद आप उसकी नंबरिंग कर लीजिए, फिर आपको बहुत अच्छे से मेरा ये लेक्चर समझ में आएगा। का टा ता पा वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, ठीक है। इसके बाद संघर्ष आ जाएगा। संघर्ष में देखिए ये तीनों सा आ जाएंगे और हा आ जाएगा, ये संघर्ष वर्ण में आते हैं। इनकी संख्या मात्र 4 होती है, ठीक है। एक स्पर्श संघर्षी आ जाते हैं, इनकी भी संख्या 4 होती है। च वर्ग के प्रथम 4 वर्ण या स्पर्श संघर्षी वर्णों की संख्या में आते हैं। अब च वर्ण जब आप तभी समझ पाएंगे जब आप एक चार्ट बनाकर रखेंगे वर्णमाला का। वर्णमाला का एक चार्ट बनाकर अपने सामने रख लीजिए, आपको ये लेक्चर बहुत सही से समझ में आ जाएगा। संघर्षहीन, जिनको बोलने में मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, या हुआ अर्ध स्वर भी इन्हीं को कहते हैं। संघर्षहीन वर्णों की संख्या 2 होती है, जो आपने ये देख लिया, या हुआ होता है। फिर नासिक, प्रत्येक वर्ण का पंचमाक्षर, नासिक वर्णों की संख्या क्या होती है? वर्ण का वर्ग आएगा, इसके बाद 5 वर्ग होते हैं, तो सबका 5वां अक्षर जो होता है वो होता है अनुनासिक। आप एक चार्ट में देखिए, आपको पता चल जाएगा, आराम से दिखेगा। परकंपित रा, ये सिर्फ एक ही वर्ण है, परकंपित वर्ण, और वो भी रा है, एक रा एक ही वर्ण। इसके आगे हम देखेंगे पार्श्विक। पार्श्विक में सिर्फ एक ही आता है, कौन से? ला, पार्श्विक है, एक ही वर्ण है। फिर आ जाएगा ताड़नजात चिन्ह। ताड़नजात देखो 2 ही, जो आपकी पिछली वीडियो में भी मैंने इसको पढ़ाया था, इस वीडियो में देखो 2 ही वर्ण पे आता है। उच्छिप्त और द्विगुण इसी को भी कहते हैं। ताड़नजात वर्णों की संख्या 2 है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फेंका हो, जैसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है देखो कि उच्छिप्त मतलब फेंका हुआ,
उच्चिप्त का हिंदी मीनिंग ही होता है कि फेंका हुआ। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे फ्यूचर में आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।